हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर और आईटी माइंडसेट की सीरीज में स्वागत है आपका, जहां पर हम 20 साल के क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन पूछा है गेट 2025 इंस्ट्रूमेंटेशन में आईटी रुड़की ने। बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है मानता हूं, बट ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करके आए। घर आके पता चला सर पता नहीं, थोड़ा सोचा कि मेजरमेंट तरफ से आ गया। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर लिखे थे वो लोग भी इस क्वेश्चन को सोचे कि चलो मेजरमेंट का शायद प्योर ब्रिजेस वगैरह वाला कुछ होगा, तो नहीं करके आए। बट ये नेटवर्क का क्वेश्चन मान सकते हैं, इसमें कोई भी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। भाई गैल्वेनोमीटर लगा है, जिसका मतलब थोड़ी गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते नहीं है, उतना तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन पूछा है, इन द सर्किट शोन द गैल्वेनोमीटर जी हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है। द गैल्वेनोमीटर करंट IG इज माइक्रो एम्पेयर में आपसे क्या पूछा है, करंट पूछा है। बट एक बात इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर लाए, बिल्कुल बेचारे डेसिमल की 2 प्लेसेस तक आंसर लेके आए और उन्होंने टिक भी किया। बट जब फाइनल मार्कशीट आई तो वो क्वेश्चन उनका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर था वो मात्र 1 डिजिट में दिया हुआ था, है ना। अभी मैं बता देता हूं, इसका फाइनल आंसर था 9 एम्पेयर, 9 माइक्रो एम्पेयर। सिर्फ आपको 9 टिक करना था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 करना था। जिसने एक्यूरेट निकाला होगा 9.18, 9.20 और वो सब निकाल के जिसने टिक करा होगा और एक्यूरेट भी होगा वो आंसर, तो भी गलत हो गया था आईआईटी की नजर में। मतलब ये क्या चीज है सर, क्वेश्चन सही करने के बावजूद क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? क्योंकि आपने ब्रैकेट वाली चीज नहीं पढ़ी। हर बार कोई आईआईटी गलती थोड़ी करता है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, और ये मेरे ख्याल से 2017-18 के टाइम पे भी एक क्वेश्चन उसका था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, मशीन का क्वेश्चन था इफिशिएंसी वाला, 17 या 18 मेरे ख्याल से। उस टाइम पर भी कई सारे स्टूडेंट कर यही सिचुएशन बैठी थी, एग्जैक्ट आंसर लेके आए बट उनको एग्जैक्ट नहीं चाहिए था, आंसर सिर्फ 9 लगाना था, क्योंकि एल्गोरिथम के हिसाब से सिर्फ 9 ही उनका करेक्ट आंसर माना जाएगा, 9.1 नहीं माना जाए, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर लगाना है ना। कमाल की चीज। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या है, गैल्वेनोमीटर के करंट निकालना है। तो एक काम करें, इस गैल्वेनोमीटर को हटा दें। मतलब एक तरीके से गैल्वेनोमीटर की जगह ये समझ लीजिए कि एक रेजिस्टेंस दे रखा है, उसके अक्रॉस करंट निकालना है, उसके अक्रॉस करंट निकालना है। तो सर ये तो हमने थेवेनिन्स में यही तो पढ़ा कि किसी लोड के अक्रॉस अगर हमें करंट फाइंड आउट करना हो तो उस लोड को हटा दो, पहले तो उसको हटा दो। उसको हटा के हम क्या कर देते हैं, देखिएगा, इसको हमने हटा दिया। हटाने के बाद इसके 2 टर्मिनल बन जाएंगे, है ना। हटा दिया हमने 100 एम्पेयर को, इसके 2 टर्मिनल बन गए। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी। यहां से करंट जा रहा था, इसको प्लस माइनस लिए तो वी ए बी, है ना। तो ये वी मतलब ये क्या है, थेवेनिन्स ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज असल में देखा जाए तो वी थेवेनिन्स निकाल ले। और यहां पर ये 4 वोल्ट है थेवेनिन, इसके अक्रॉस हम थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल ऐसे मॉडल में बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, सिंपल कि वी थेवेनिन्स और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर में आपने 100, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का 100 ओम जो जा रहा है, 100 ओम, है ना। इसके अक्रॉस जो करंट निकालना है, IG करंट, निकल आएगा। आसान है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट पकड़ो। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, हाँ ऐसा करना है, फिर कैलकुलेशन पे जाओ। पता चले कुछ भी उल्टी सीधी कैलकुलेशन करने लगे और फिर बीच में 10-1 मिनट बिगाड़ दिया और उसके बाद पता चल रहा है क्वेश्चन नहीं करना, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत करे होंगे। ये है ग्राउंडेड, ये 4 वोल्ट है, ये हो गया 1000 ओम, और ये हो गया आपका 1010 ओम, और ये हो गया 1000 ओम, और ये हो गया आपका 1000 ओम। अब देखो इसका मतलब है कि इस टर्मिनल पे आपको, मतलब ये जो है VA वोल्टेज निकालना है, क्योंकि VTH क्या होगा, VTH होगा VA माइनस VB। भाई पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, इन दोनों नोड का पोटेंशियल डिफरेंस VTH हो जाएगा। तो VA यही पॉइंट है। तो मान लो एक ब्रांच है, ग्राउंडेड है, 4 वोल्ट, इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है। तो हम वोल्टेज डिवीजन के हिसाब से अगर VA देखें तो ये VA जो होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही VA का होगा,
है ना। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आपका, सपोज करो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ग्राउंडेड, ये मैंने कॉन्सेप्ट कई बार आपको पढ़ाया है कि एसी ब्रांच जो ग्राउंडेड है और उसके इमीडिएट जो नोड है तो इस साइन के साथ ही वही वोल्टेज उसका बन जाता है। ये कई बार हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना। तो यहां पर देखो VA वोल्टेज निकालना है, मतलब ये 4 वोल्ट यहां पर और यहां पर दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज डिवीजन में वो ऊपर, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। तो 1010 और 1000, तो 2000 तो कर ले सीधा सीधा, तो 2010 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 4 है, ये हो गया VA। अब VB सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये VB भी वही रहेगा। देखो ये वाला वोल्टेज इधर भी डिवाइड होगा 2 हिस्सों में, तो VB कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा जिसके अक्रॉस निकालना है वो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 और 1000 2000 इंटू टोटल 4, है ना। मिली में तो नहीं, नहीं वोल्ट में ही दे रखा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 4/2, है ना। ये हो गया आपका कैंसिल आउट, है ना। दो, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे हम लोग। तो VTH क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा VA कितना है हमारा, VA है आपका, ये हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट हो गया 4 तो 104 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 201, ठीक है, माइनस 4/2। तो ये हो गया 9.95 इंटू 10⁻³ ये हो गया VTH, ठीक है। चलो अब RTH निकाल लेते हैं। तो RTH यहां से देखेंगे, अगर हम लोग RTH इस टर्मिनल से RTH अगर हमें निकालना है तो देखिएगा इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसको मैं खोल देता हूं, है ना, A और B को। तो A और B को मैंने कुछ इस तरीके से खोला, तो ये VA हो गया, है ना। और ये है वोल्टेज सोर्स और ये है ग्राउंड, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्क्यूट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा, शॉर्ट सर्क्यूट होगा। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे करके इस ब्रांच को शॉर्ट सर्क्यूट कर देता हूँ। ये बात काफी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। देखो यहाँ 4 वोल्ट का मतलब क्या है, 4 वोल्ट का मतलब है कि प्लस माइनस ऐसा 4 वोल्ट रहा होगा, लगा नहीं इसका मतलब क्या है, बट रहा होगा। तो इसका एक ग्राउंड टर्मिनल होगा, तो ये उठ के ये ग्राउंड क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्क्यूट पाथ हो जाएगा, है ना। तो इससे ये हमारा क्या रहा, VB। तो VA VB, तो ये दोनों डमी वायर है, ये क्या है, डमी वायर, बताया ना, डमी वायर और शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस बता रखा है मैंने। तो ये 1000 ओम और 1010 ओम, ये डमी दो क्लब हो जाएंगे, तो क्लब होके ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कई बार हमने किया है हमारे फुल कोर्सेस में, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के टाइम पे सिखाया है ना। ये क्लब कर दिए, दोनों पॉइंट क्या है, एक ही है, तो क्लब कर दिए, क्लब करके ये हो गए। तो अब देखो ये दोनों टाइम में आ जाएंगे पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि RTH या VAB जो दो है 1000 पैरेलल टू 1010 प्लस, और ये दोनों पैरेलल, तो ये वैल्यू तो कितनी 1000 ही है, तो आधी हो जाएगी। सेम वैल्यू का पैरेलल कितना हो जाएगा, 500 हो गया, है ना। तो इसको पैरेलल सॉल्व कर लेना। पैरेलल सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई देन एडिशन। तो 1000 इंटू 1010 डिवाइडेड बाय ये कर लेंगे 2010 प्लस 500, तो ये हो गया आपका 1000.487, ठीक है। ये हो गया RTH। बस इनको रख देंगे वैल्यू हम हमारे कि IG करंट निकालना है। IG करंट क्या होगा, VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस 100, है ना। तो VTH कितना हो गया, VTH है 9.95 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये कितना है 1002.487 प्लस 100, ठीक है। तो प्लस 100 कर देते हैं, ठीक है, और इंटू 9.95 और 10⁻³ तो इसका मतलब ये आ जाएगा 9.025 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको कैलकुलेट करोगे तो, है ना, 10⁻⁻⁶, मतलब ये आपका आएगा माइक्रो में, तो 9.02 माइक्रो एम्पेयर। और कई सारे स्टूडेंट ने गलती करी कि डायरेक्टली 9.02 लगाया, तो उन्होंने ये चीज मिस कर दी कि यहां पर आपसे क्या पूछा, नियरेस्ट इंटीजर, तो इसका जो आंसर की है उसमें सिर्फ 9 to 9 ही की है, कोई रेंज नहीं है। जिसने 9 लगाया होगा उसी को मार्क्स मिलेगा, जिसने बड़ी मुश्किल से सॉल्व करते कराते 9.02 लगाया होगा उसका गलत हो गया होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ब्रैकेट वाली चीज को मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, ये सब बहुत अच्छे से देखना है, अदरवाइज
आपको नॉलेज टेस्ट होने के साथ साथ आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं है तो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चेक होता है, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका नहीं रहा, इस वजह से कई सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट ठीक है, इतना कैलकुलेशन क्योंकि आपके पास कैलसी अवेलेबल है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो नहीं थी, आसान वाली ही थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। बट आपको अगर नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से जानना है, देखो ये डमी वायर का कॉन्सेप्ट, ये खुलने वाला है ना, शॉर्ट सर्किट वाला, ये बहुत अच्छे से मैंने फुल कोर्स में बताया है। फुल कोर्स में जाइए, इनरोल करिए, 400 रुपये में इस कदर का नेटवर्क थ्योरी सीख जाएंगे कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको मजा आ जाएगा, नेटवर्क थ्योरी आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें करवा रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।